हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे ये मेन फैब्रिक है। हम पहले इस तरह पे कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें कपड़े को ओपन करना है और यहाँ पे इसको साइज़ के अनुसार फोल्ड कर लेना है। इस तरह से मैंने इस तरह को फोल्ड कर लिया है साइज़ के अनुसार। अब इसको ऊपर से एक सीधी लाइन करके यहाँ पे कपड़े को सीधा करना और कट कर देना है एक्स्ट्रा कपड़े को। अब क्या करना है, यहाँ पे इसकी लेंथ लेनी है। तो मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ, यानी जितनी आपको लेंथ रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की लेंथ रख रही हूँ 13.5 इंच और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 14.5 इंच, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 13.5 इंच का ब्लाउज़ बनाऊँगी तो मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है 14.5 इंच। अब यहाँ पे मैं शोल्डर रख रही हूँ 5.5 इंच। यहाँ पे मैं 36 साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच और आर्म होल्स ले रही हूँ मैं 6.25 इंच। तो इस तरह से मैंने शोल्डर लिए है 5.5 इंच और आर्म होल्स लिए हैं 6.25 इंच, यानी 36 साइज़ के लिए आपको 5.5 इंच शोल्डर रखना है। यहाँ पे मैं डीप नेक बना रही हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पे चौकोर बॉक्स बनाना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल्स के लिए लाइन बना दी है। अब यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे 36 का 4th भाग लगाना है 9 इंच और 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब नीचे कमर के लिए निशान लगाना है। यहाँ पे कमर है 30 इंच तो उसका 4th भाग होगा 7.5 इंच और यहाँ पे 1 इंच टक्स के लिए लेना है और 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस तरह से इन मार्क को स्केल से इस तरह से सीधी लाइन से मिलाना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सभी मार्क को मिला लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल्स को 1/2 इंच डाउन करना है इस तरह से और यहाँ पे ऊपर से इसको तिरछा मिलाना है। अब क्या करना है, यहाँ पे गले को भी 1/2 इंच डाउन करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं डीप नेक बना रही हूँ। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो आपको गले को डाउन करना है इस तरह से 1/2 इंच। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच गले को डाउन किया है। अब मैं गले की लेंथ रख रही हूँ, गले की विड्थ रख रही हूँ 2.5 इंच और इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 11 इंच, यानी मैंने इसकी विड्थ रखी है 2.5 इंच गले की और मैंने लेंथ ली है 11 इंच और नीचे से मैंने इसकी विड्थ रखी है 3 इंच। अब इस तरह से इसको चौकोर बॉक्स बनाना है और यहाँ पे राउंड शेप गले को शेप देना है। तो इस तरह से यहाँ पे गले को शेप दे देना है। तो मैंने यहाँ पे नेक को शेप दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आर्म होल्स के लिए गोलाई देनी है। तो यहाँ बैक के लिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जहाँ से हमने आर्म होल्स को डाउन किया वहाँ से हमें निशान लगाना है, यानी पीछे की तरफ से जो हमने 1/2 इंच डाउन किया था वहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से इसको गोलाई देते हुए हमें नीचे से डाउन करते हुए लेना है। अब टक्स के लिए निशान लगा रही हूँ मैं 4.5 इंच पे और दोनों साइड से हाफ इंच पे लगा रही हूँ। ऊपर से ले रही हूँ मैं 4.5 इंच पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे टक्स लगाना है और इस दोनों को इस तरह से तिरछा मिला देना है, यानी मैंने यहाँ पे 1 इंच का टक्स लगाया है। अब साइड से क्या करना है, आपको 1/2 इंच डाउन करना है इस तरह से। तो स्केल से इसको 1/2 इंच डाउन कर देना है। इससे क्या है, जो फिटिंग की साइड में झोल आता है वो नहीं आएगा। अब इस तरह से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब जो हमने टक्स लगाया है वहाँ पे छोटा कट लगा देंगे। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसकी लेंथ लेनी है। तो हमें बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है इसको। तो हमने बैक पार्ट में 14.5 इंच लेंथ ली थी, यहाँ पे मैं 15.5 इंच लेंथ ले रही हूँ और नीचे से इस तरह से सीधी लाइन मिलानी है। अब क्या करना है, यहाँ पे पहले हुक हाई पट्टी के लिए हमें 1/2 इंच छोड़ना है। अगर आप फ्रंट पे हुक हाई पट्टी बना रहे हो तो आपको फ्रंट पे इस तरह से 1/2 इंच छोड़ना है। अगर बैक में बना रहे हो तो आपको बैक में छोड़ना है। तो मैं यहाँ फ्रंट पार्ट में बना रही हूँ तो इसके लिए 1/2 इंच इस तरह से मैंने लाइन बनाई है हुक हाई पट्टी के लिए। अब इस तरह से आपको 1/2 इंच को छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है। तो मैं यहाँ पे इसके शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच। तो यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच और आर्म होल्स ले रही हूँ मैं 6.25 इंच।
तो इसी तरह से हमें आपको सेम वही लेना है जो बैक पार्ट में लिया था। अब यहाँ पे आर्म होल्स को हाफ इंच डाउन कर, सबसे पहले हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे चेस्ट के लिए मैं लगा रही हूँ 36 का 4th भाग 9 इंच और हाफ इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और नीचे से ले रही हूँ मैं कमर के लिए 7.5 इंच और जो हमें टक्स लगाएंगे वहाँ पे 1.5 इंच का उसके लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने नीचे की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि यहाँ पे हमें टक्स लगाएंगे 1.5 इंच का। इस तरह से इस लाइन को मिलाना है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आर्म और से यहाँ पे हमें हाफ इंच डाउन करना है जैसा कि हमने बैक पार्ट में किया था। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल्स को हाफ इंच डाउन किया। अब हमें गले को भी हाफ इंच डाउन करना है इस तरह से। अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो आपको शोल्डर को डाउन करना है, अगर डीप नेक बना रहे हो तो आपको गले को डाउन करना है। अब यहाँ पे मैं नेक विड्थ रख रही हूँ 2.5 इंच और इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 6.5 इंच। नीचे से कर रही हूँ मैं 3 इंच। अब इस तरह से इसको गले का शेप दे देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल राउंड शेप बना रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे गले को शेप दे देना है। अब यहाँ पे मैं बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 12.5 इंच के पे लगा रही हूँ बेल्ट के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 12.5 इंच पे एक लाइन बना दी है बेल्ट के लिए। अब यहाँ से टक्स के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ 36 साइज में मैं 10 इंच पर टक्स के लिए निशान ले रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे 10 इंच पे मैं टक्स के लिए निशान लगा रही हूँ। नीचे से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच पे। अब इस लाइन को इससे मिलाना है, टक्स से इसको मिला देना है। तो मैंने यहाँ पे एक टक्स लगा दिया है। अब हम सभी टक्स इसी तरह लगाएंगे यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पर। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच की दूरी पर अन्य टक्स लगाने हैं इस तरह से। इस तरह से हमें 4 टक्स लगाने हैं। अब क्या करना है, इसको हमें सेंटर से मिलाना है और हमें फिटिंग की साइड से इसको 2 इंच ऊपर एक निशान लगाना है इस तरह से। और यहाँ पे इस टक्स को इस तरह से मिला देना है। अब हमें पहले आर्म होल्स को गोलाई देनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें लेना है 1 इंच पे। तो हमने बैक पार्ट में 1.5 इंच पे लिया था और यहाँ पे 1 इंच पे लगाना है निशान और इस तरह से गोलाई देनी है। यानी यहाँ पे अंदर वाली लाइन से हमें इसको गहराई देनी है, नीचे डाउन करते हुए लेना है। और हमने ये आर्म होल्स की तरफ इसको टक्स को मिला दिया है। अब मैं नीचे की तरफ टक्स ले रही हूँ 1.25 इंच, दोनों साइड में 1.25 इंच लगा रही हूँ निशान, यानी यहाँ पे 1.5 इंच का टक्स लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का टक्स लगाया है। अब जो अन्य टिक्स है उनको थोड़ा हमें हाफ इंच से कम लगाना है इस तरह से, यानी हमें हाफ इंच नहीं लगाना, हाफ इंच से थोड़ा कम लगाना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 टक्स लगा दिए हैं। अब हमें फिटिंग की साइड में इसको हाफ इंच डाउन करना है जैसा कि हमने बैक पार्ट में किया था। और यहाँ पे हमें बेल्ट को भी गोलाई देनी है। इस तरह से हमें बेल्ट को गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे मैंने सभी मार्क कर लिए हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट को भी कट करना है और जो हमने यहाँ पे हाफ इंच डाउन किया था उसको कट करके निकाल देना है। और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं टक्स पे। और यहाँ पे बेल्ट को भी अलग कर देना है और हमें बेल्ट को फिटिंग की साइड से थोड़ा छोटा करना है क्योंकि यहाँ पे हम टक्स लगाएं तो ये बराबर आ, इस तरह से हमें कम कर लेना है। अब देखो इस तरह से टक्स लगाएं तो ये बराबर हो जाएगा। मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग बता दी है, मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। सबसे पहले हम क्या करें, हाफ इंच ऊपर की साइड छोड़ेंगे। आर्म होल्स की तरफ हमें हाफ इंच छोड़ना है सिलाई के लिए। अब यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है, तो मैं यहाँ पे इसकी लेंथ ले रही हूँ 4 इंच और हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ मैं, ऊपर से सिलाई में जाएगा यानी इस तरह में। तो यहाँ पे मैंने कुल लंबाई ली है 5 इंच। अब इस तरह से मैंने इसकी लेंथ ले ली है। अब यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे इसको डाउन कर रही हूँ।
अब हमें तिरछा निशान लगाना है, तो यहाँ पे बॉडी नेप लेना है, यानी जितना चेस्ट होता है उसका फोर्थ पा करके उसमें से हाफ इंच माइनस करना है और तिरछा निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तिरछा निशान 8 इंच पे। और आगे से हमें 1.5 इंच लेना है एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब नीचे की साइड हमें बाजू की गोलाई पे निशान लगाना है, जितनी बाजू गोलाई थी उसका हाफ करके लगाना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5.25 इंच पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमें ऊपर से गोलाई देनी है, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे हमें सीधा रखना है और आगे से हमें इसको गोलाई देते हुए लेना है। तो इस तरह से हमें बाजू को गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पे हमें इन सभी माँ को इस तरह से तिरछा मिला लेना है। अब फ्रंट के लिए शेप देना है, तो 1.25 इंच के लगभग यहाँ पे हमें फ्रंट के लिए शेप देना है, यानी हमें फ्रंट को गहराई देनी है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे बाजू की कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से बाजू की कटिंग करनी है और यहाँ पे जो फ्रंट पे शेप दिया था उसको भी कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग कर ली है। अब मैं इसको मेन फैब्रिक पे कट करूँगी। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे हमें ब्लाउज को इस तरह से सेट करना है, यानी इस पे इस तरह से रख लेना है और हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।